उत्तर प्रदेश की सियासत में पारा 45 डिग्री पार हो चुका है। भले ही 2027 के चुनाव में अभी वक्त हो, लेकिन लखनऊ के गलियारों में जो जुबानी परमाणु बम फूट रहे हैं उसने दिल्ली तक की नींद उड़ा दी है। दादरी की धरती से उठी सियासी धूल अब एक ऐसा चक्रवात बन चुकी है जिसमें यूपी के दो दिग्गज आमने सामने हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का फ्लॉप शो वाला तंज है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का वो कुर्सी वाला वचन जिसने सीधे बीजेपी की अंदरूनी दरारों पर हथौड़ा चला दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। कहानी शुरू होती है गाजियाबाद से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सियासी पिच पर मोर्चा संभाला। निशाने पर थे अखिलेश यादव और उनकी हालिया दादरी रैली। केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी लेते हुए ऐसा वार किया कि सपा कार्यकर्ताओं के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि 2027 में अखिलेश की सरकार बनाने का सपना लेकर आए थे, लेकिन जनता ने उन्हें धक्का देकर सीधा 2047 की याद दिला दी। केशव बोले कि अखिलेश यादव दादरी में कुछ पाने आए थे, लेकिन सब कुछ खोकर चले गए। वो 2027 के मुगालते में हैं, जबकि जनता उन्हें 2047 तक पीछे खिसका चुकी है। पिछड़ा हो या अनुसूचित, सब मोदी के साथ है। सपा का ये शो पूरी तरह फ्लॉप था। केशव मौर्य ने तो तीर छोड़ दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कन्नौज से लौट रहे अखिलेश यादव के तर्कस में इस बार मिसाइल तैयार है। अखिलेश ने केशव मौर्य का वीडियो शेयर किया और एक ऐसा कटाक्ष किया जो सीधा स्टूल वाली पुरानी यादों को ताज़ा कर गया। अखिलेश ने पूछा कि ये जो बोल रहे हैं कार पर खड़े होकर बोल रहे हैं या स्टूल पर। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ टेलर था। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट के आखिर हिस्से में जो वचन दिया, उसने यूपी बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों के जख्मों पर ढेर सारा नमक छिड़क दिया। अखिलेश ने सीधे तौर पर केशव मौर्य की बेचारगी और बीजेपी के भीतर उनके सम्मान पर सवाल उठा लिए। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में ऐसी बातें लिखी जो केशव मौर्य को चुभनी तय थी। अखिलेश ने लिखा कि मर्पा दृष्टि से मर्स पोस्टिंग पाए लोग जब बिन मांगे राय देते हैं तो उपहास का पात्र बन जाते हैं। यानी अखिलेश ने याद दिलाया कि केशव अपनी सीट हारने के बाद भी डिप्टी सीएम कृपा से बने हैं। अगर इतने बड़े विशेषज्ञ हैं तो जगह बताएं, हम उन्हें पीडीए की ताकत दिखाने के लिए ससम्मान बुलाएंगे। अखिलेश ने कहा, यह वचन है कि हम उन्हें प्लास्टिक की कुर्सी पर कहीं पीछे नहीं बल्कि सम्मान सहित आगे बैठाएंगे। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजिकल वार की जो अखिलेश ने खेला है। उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की उस कथित दूरी पर हमला किया जिसकी चर्चा दिल्ली के दरबार तक होती है। अखिलेश ने लिखा कि उनसे भी पूछ लो जो ना तो अपनों से बड़ों को नमस्कार करते हैं और ना ही इनके नमस्कार का जवाब देते हैं। समझ रहे हैं आप? अखिलेश यादव एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ वो केशव प्रसाद मौर्य को शक्तिहीन बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये संदेश दे रहे हैं कि उनके अपने घर में ही सम्मान की कमी है। यह कुर्सी और सम्मान वाला कार्ड सीधा पिछड़ों की राजनीति को साधने की कोशिश है। दादरी की उस रैली ने चुनाव से पहले ही चुनावी माहौल सेट कर दिया है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं जो सपा को रसातल में भेजने की कसम खा चुके हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो बीजेपी के अंतर कलह को खाद पानी देकर अपनी फसल तैयार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 2027 की इस जंग में ये स्टूल और कुर्सी वाले जुबानी तीर वोट बैंक में तब्दील होंगे, या फिर केशव प्रसाद मौर्य का दावा सच साबित होगा कि अखिलेश 2047 तक के लिए रेस से बाहर हो चुके हैं। सियासत की ये सनसनी अभी और बढ़ेगी।
क्या आपको लगता है कि अखिलेश का कुर्सी वाला वचन केशव मौर्य के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा? क्या बीजेपी के अंदर वाकई सब कुछ ठीक है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार।